गया है। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक का स्क्वायर 10 तक लिख चुका हूँ मैं, और यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले आप 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको मौखिक याद होनी चाहिए, तभी आप जो है शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर हमको कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूं 37 का स्क्वायर। यदि आपको ज्ञात करना है तो आप ये सोचिए कि 37 को मैं ऐसी दो संख्या के योगफल के रूप में लिखूं जिसमें जीरो आए और एक छोटी संख्या मिले। तो आप क्या करना, देख लीजिए यहाँ पर इसको आप 37 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 30 धन 7, इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर 37 को आप लिख सकते हैं 40 ऋण 3। अब इस प्रकार से इसको सोचेंगे आप कि एक जो है छोटी संख्या प्राप्त हो और जीरो प्राप्त हो, और जीरो के सामने में जो संख्या मिल रही है वो भी छोटी हो, छोटी से छोटी, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इस ढंग से आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके में। तो चलिए इसको हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। 30 धन 7 से भी निकाल सकते हैं, 40 ऋण 3 से। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता दूं। तो यदि मैं इसको 30 धन 7 लेता हूं तो इसको मैं स्क्वायर लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि ये स्क्वायर है, सामने में 30 है तो 30 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा क्या 900 धन 7 का स्क्वायर करूंगा 49। चूंकि यहाँ पर धन का निशान है तो धन, ये 2 है तो 2 गुणी के गुणक के रूप में लिख लूंगा 30 और ये 7 को। अब मैं टोटल को कैलकुलेशन कर दूंगा, जो भी आएगा वह जो है 37 का स्क्वायर कहलाएगा। तो चलिए मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पर। तो 3 दूनी 6, 7 छक्का 42, तो जीरो लगा देंगे तो ये आ गया आपका 420। अगर यहाँ पर मैं सबको मौखिक रूप में जोड़ना चाहूं तो 900 और यहाँ से मैं जोड़ दिया 400, 20 को अभी छोड़ दिया हूं, तो 9 4 कितना हो गया 1300। अब मैं 20 और 49 को जोड़ देता हूं तो हो जाएगा आपका 69। तो ये हो गया 1369, अर्थात 1369 इस 37 स्क्वायर का आंसर। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 40 ऋण 3 से भी इसको हल कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल यही आएगा। चलिए उसको भी मैं आपको हल करके बता देता हूँ। यदि मैं इसको 40 ऋण 3 के रूप में लेता तो मैं कैसे हल करता, तो चलिए लेते हैं। तो वैसे ही मैं इसको क्या कर दूंगा, 1600 एक जीरो है तो डबल जीरो, 4 चौक 16, फिर धन का निशान, 3 तिया 9, चूंकि यहाँ ऋण है तो आप यहाँ ऋण ले लेंगे, और 2 गुणित 40 गुणित 3, तो यहाँ आ जाएगा 1600 धन 9, और यहाँ माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 240। अब यहाँ पर सब क्या करेंगे, 240 में से केवल 200 को पहले लेते हैं, तो 1600 में आप 200 घटाएंगे तो बचेगा 1400, और 1400 में केवल 40 घटाएंगे तो 1360, और 1360 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1369, जो कि आपका 37 का स्क्वायर होगा। तो इस ढंग से आप फटाक से स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और संख्या लेकर के मैं आपको उदाहरण जो है से क्लियर कर देता हूं मैं, और उसको मैं जो है दशमलव के रूप में ले लेता हूं, ताकि आपको
ये देखिए, दशमलव वाले भी प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाए, इसको मैं दशमलव के रूप में ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ दशमलव लगा दिया सपोज दैट, तो क्या होगा, और मैं बोलूँ इसका आपको स्क्वायर निकालना है, पहले तो आप दशमलव को भूल जाएंगे कि क्या करना है। पहले सामान्य ढंग से मैं जो तरीका बताया हूं उसी ढंग से कैलकुलेशन करेंगे। 597 को तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। 597 को या तो आप 600 माइनस 3 लिखेंगे या 500 धन 97 लिखेंगे। यदि आप इसको 500 धन 97 लिखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन इसी को यदि आप 600 माइनस 3 लिखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हम इसको 600 माइनस 3 करके हल करेंगे। चलिए, तो मैं इसको 600 माइनस 3 के रूप में अगर लिखता तो लिख देता हूं दशमलव के लिए। आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा आपका 6 छक्का 36, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर आप 4 कर देंगे स्क्वायर में। इस चीज को जरूर याद रखेंगे, एक है तो 2 जीरो, 2 है तो 4, 3 है तो 6। अब यहाँ पास धन 3 तिया 9, और आगे क्या करना है, चूंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण, और 2 गुणित 600 गुणित 3 ऐसा कर दीजिए। अब कैलकुलेशन करेंगे आप, इसको गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 3 36, तो ये आ गया है आपका 3,60,009, और ये 3,600। अब इसको बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3,600 है तो पहले आप क्या करेंगे, 60,000 में 3,000 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 57,000, अर्थात 3,57,000। 3,57,000 में 600 घटा दीजिए तो 3,56,400, और 3,56,400 में 9 को जोड़ दीजिए तो 3,56,409 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि चूंकि स्क्वायर में दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसका जो वर्ग आएगा, वर्ग संख्या आएगा, जिस संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसका जब आप स्क्वायर किए तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 और 2, तो यहाँ पर आप एक दशमलव लगा दीजिए और ये हो जाएगा 59.7 का स्क्वायर का आंसर ये। और इसको आप, ये आपका रफ कार्य था, इसको आप जो है कैलकुलेट कर किए थे उसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर पर आ गए। ऐसा आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर बड़ी बड़ी संख्या ली जाती है और आपको बहुत ही कम समय में उसका आंसर देना पड़ता है, इसलिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी आसानी से उस सवाल को बना पाएंगे। चलिए, मैंने स्क्वायर की बात तो बता दी आपको, और आज मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी संख्या का कैसे जो है शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट की बात करते हैं आज। तो चलिए, मैं आपके सामने में संख्याएं लेता हूं कुछ, उसके बाद उसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये मैं एक संख्या ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 1 से 30 तक के कम से कम जो है याद कर ही लीजिए, और याद रखना इस प्रकार का जो स्क्वायर रूट होगा 1 से लेकर के 30 तक आप याद कर लें, और ये 4 अंक कम से कम आपके पास 4 अंक वाले होने चाहिए, तो ये बड़ी संख्याएं कहलाती हैं। उसी पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। 3 अंक वाले जैसे कि 169 में लिख दिया, अब तो इस पे आप इस्तेमाल, इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके पास कम से कम 4 अंक होने चाहिए। तो याद रखिए 4 अंक, तभी आप इसको इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इकाई पर क्या है, 5 है। तो इकाई पर 5 है, तो आप स्क्वायर के टेबल या इस वर्ग का पहाड़ा जो बोलते हैं उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिएगा कि किसका स्क्वायर करने पर 5 वाला वर्ग संख्या मिलता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि 1 से 10 तक के आप जो है नोटिस करेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलता है। अर्थात 5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। तो यहां पर इकाई में यदि 25 आने वाला है तो समझ जाना कि इसका वर्गमूल क्या होगा, उसका जो इकाई संख्या होगा जो आने वाला है वर्गमूल, उसका इकाई संख्या 5 होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे और कैसे गेसिंग करेंगे। उसके पश्चात आप इस संख्या पर जाना, इस पहले वाले दाएं साइड से लेना इधर, इस दो संख्या को छोड़ देना, उसके पास जो भी संख्या हो इधर उस पर कंसंट्रेशन करना। इधर संख्या है 12, तो 12 वर्ग के पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम हो। तो वहां पर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो याद कीजिए, यहाँ पर 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर यदि आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो ये 12 किसके बीच आ रहा है, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो ये जो 12 आ रहा है यह 9 और 16 के बीच आ रहा है। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या को लेना है, अर्थात आपको 3 को ले लेना है, इसको लेना है छोटी वाली को। अगर ये 12 है बीच में तो 4 को नहीं लेना है क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, कम को लेना है 3 को। और यहाँ पर ये हो गया 35, अर्थात 1225 का वर्गमूल आ गया 35। चलिए दूसरा संख्या लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, और कोई संख्या लेता हूं मैं उदाहरण के लिए। तो यहां पर लेता हूं मैं 3136। 3136 को ले लिया मैं। अब इसको मैं बताना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बोला था इस पर ध्यान देना है, इकाई पे क्या है, 6 है। तो 6 है तो आप 1 से 10 तक की किस संख्या का वर्ग करेंगे तो 6 आता है। तो आप जाहिर सी बात है, मैं आपको याद ही हो गया मौखिक रूप से। तो 4 चौक 16, 6 छक्का 36। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का करेंगे तो आपका 6 आता है। तो आपका जो आंसर आने वाला है उसकी इकाई में 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6। अभी कंफर्म नहीं है, अब वो कंफर्म कैसे होगा वो आगे पता चलेगा। अब आप इस दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ने के पश्चात जो बचा, यहाँ पर बच रहा है 31। तो 31 पे कंसंट्रेशन कीजिएगा। अब हम वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे और 31 के लग उतना ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा छोटा चलेगा। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। तो ये आएगा 5 पंचे 25 और 6 छक्का 36। तो 31 किसके किसके बीच आ रहा है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कम वाले को लेने हैं। तो ये 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो यहाँ दोनों में मैं इसके सामने में 5 5 लिख दूंगा। अब आपके सामने में 54 है और 56 है। तो अब आप कैसे डिसीजन लेंगे कि 3136 का वर्गमूल 54 होगा कि 56 होगा। तो इसके लिए एक तरीका है, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो 31 है 25 के करीब है कि 36 के। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, Guessing and 25 में selection of the अर्थात number. 36 के करीब है ये 31। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ले रहे हैं, यहाँ पर छांट रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी बड़े वाले संख्या को
ले लेंगे और इसका वर्गमूल हो जाएगा 56। ठीक है, तो 3136 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 56 होगा। मैं आपको दशमलव वाले भी हल करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो प्रश्न बनाने में। तो चलिए यहां पर एक संख्या मैं ले लेता हूं। इस प्रकार से एक संख्या है और हम इसको हल कर लें। इसके लिए क्या करें, मैं बोला था दशमलव वाले ले लेते हैं, तो इसी पे दशमलव लगा दें और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करें। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें दशमलव लगा देता हूं। अब देखते हैं सवाल को हल करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जोड़ी पर ध्यान दीजिएगा दाएं साइड से। यहाँ पर एक है, तो मैं बताया था कि 1 से लेकर के 10 तक के आपको वर्ग के पहाड़ा में ऐसे किसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 आता है 1 का और 1 आता है 981 अर्थात 9 का। तो इसका जो आंसर आने वाला है वर्गमूल में इकाई में या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। अब आप इसको छोड़ देना, इनको दो संख्या को छोड़ने के बाद ये जोड़ी के रूप में है, आप इस पर कंसंट्रेशन करना। तो 146 जो है किसका स्क्वायर करने पर वर्ग का पहाड़ा पड़ने पर आएगा। तो 11 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 121 आता है और 12 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 144 आता है। और 12 का वर्ग करते हैं 144 और यहाँ पास मैं बोला था आपको शर्त ये है कि ज्यादा और उससे थोड़ा कम के बीच में हम रेशियो देखेंगे कहाँ आ रहा है ये एग्जैक्ट। तो 13 का भी कर लीजिए 169। अब देखिए 146 आ कहाँ रहा है। अब यहाँ लिखोगे लिख ही नहीं सकते क्योंकि इससे तो ये छोटा हो जा रहा है। यहाँ आ रहा है देखिए 146। तो समझ लीजिए 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इन दोनों के बीच में 146 आ रहा है। तो आप ज्यादा वाले को नहीं लिखेंगे, आप कम वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के आगे आप 12 12 तो पहले लिख दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि 146 जो है 144 के नजदीक है कि 169 के नजदीक है। तो जाहिर सी बात है कि 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 आएगा। और लेकिन अगर 144 से आपको 169 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और यहाँ पर 2, 25 की जरूरत है। देख लीजिए आप स्पष्ट रूप से ऐसा। तो किसके नजदीक है ये 144 के नजदीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पास किसको ले रहे हैं, छोटे वाले को ले रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर भी छोटे वाले को चयन करेंगे। अब ये हो जाएगा, वास्तव में इसका आंसर हो गया 121। लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव है, गिनती में गिनिए 1 और 2। तो यहाँ पर यदि वर्गमूल निकालना है, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में आप उसका आधा, यदि 2 अंक है तो आप क्या करेंगे 1 अंक, अर्थात क्या करेंगे 2 अंक है तो 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 1। 4 अगर होता दशमलव के बाद, यदि 4 संख्या होता गिनती में तो फिर उससे 2 का भाग देते तो 2 अंक, ऐसा आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है तो आप क्या करेंगे, वर्गमूल में 1 अंक बाद ऐसा दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा आंसर। अब मैं कुछ आपको और भी सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं जो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मान लो इस प्रकार से प्रश्न आए हैं
अब आपको ये पूछ दिया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, और बहुत ही कम समय होता है एग्जाम में, तो उस समय आप क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। जीरो को पहले आप थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें, तो 25 का वर्गमूल होगा 5। अब ध्यान दीजिए आप इधर पर कि कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो समझ लीजिए उसकी वर्गमूल में 6 का आधा करिए, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक आपके पास है, बाकी तो शून्य है, तो आप जीरो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। इसी प्रकार से मैं आपको स्क्वायर का भी एक तरीका बता देता हूं। चलिए, अगर आपको इस प्रकार से दे दिया है, इसका स्क्वायर करना है, तब आप क्या करें, पहले 3 को ध्यान दें, जीरो को नहीं ध्यान देना है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, तो उसका 2 गुना कर दीजिए, 3 का 2 गुना होगा 6। तो समझ लीजिए कि इसके स्क्वायर में 6 दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 अंक है, 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान है बनाना। तो आज का वीडियो जो है जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो के माध्यम से मैं निरंतर आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।